साइटोकाइनिन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। बेसिकली साइटोकाइनिन का रिलेशन है सेल डिवीजन प्रोसेस से, साइटोकाइनेसिस से, बाद में मेंशन करेंगे। वेल, साइटोकाइनिन में मैंने पहला हेडिंग लिया डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। स्टोरी की शुरुआत कर रहा हूं मैं डिस्कवरी से रिलेटेड एफ स्कूग एंड कोवर्कर के नाम पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर मेंशन किया एफ स्कूग एंड कोवर्कर्स फाउंड दैट, ध्यान से सुनिएगा, टोबैको कैलस, ये टोबैको कैलस एफ स्कूग और कोवर्कर ने बनाया फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ स्टेम ऑफ टोबैको। थोड़ा सुनिएगा, मेड फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम। स्कूग और उनके कोवर्कर ने टोबैको कैलस पर काम कर रहे थे। कैलस रिप्रेजेंट करता है अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। कैलस बेसिकली टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो है टर्म है। हम डिवाइडिंग सूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम को, बेसिकली सूट एपिकल मेरिस्टेम या बड वगैरह को हम अगर कल्चर मीडिया में प्लेस करें तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं वो डिवाइड कर करके अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कैलस। थोड़ा आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे कैलस से रिलेटेड। वेल, स्कूग एंड कोवर्कर फाउंड दैट टोबैको कैलस को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, मास ऑफ unorganized and undifferentiated cells, ठीक है। कैलस, टोबैको कैलस में कैलस का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सेल्स जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनडिफरेंशिएटेड है। उस ग्रुप ऑफ सेल्स में रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड, किसी का भी जो है डिफरेंशिएशन, किसी भी पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं है। किसमें नहीं है? ग्रुप ऑफ सेल्स में। उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस नाम दिए। पर देखिएगा, बात आगे बढ़ाते हैं। प्रोलिफरेटेड या मल्टीप्लाइड only when with the oxygen it is provided with either extract of vascular tissue, provided with either extract of vascular tissue or yeast extract or coconut milk and DNA। यहां से स्टोरी चालू हुई। कैलस के फॉर्मेशन के लिए ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनाने के लिए कल्चर मीडिया में ऑक्सीजन के साथ साथ इन सब का अगर सप्लाई दिया गया तभी सेल डिवाइड होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी कैलस बनेगा। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में हमने फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में हमने जो है कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर किया। अब हमने वहां पर एक जो है सूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट, छोटा सा सेगमेंट प्लेस किया।
ये सुटेपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा और बनाएगा एक ग्रुप ऑफ सेल, उसी को बोलेंगे कैलस। सुटेपिकल मेरिस्टेम कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया पर तभी डिवाइड करके कैलस बनाएगा जब कल्चर मीडिया को ऑक्सीजन के साथ साथ इन सब का प्रेजेंस भी दिया जाए। बात आगे बढ़ाते हैं। इन 1955, ध्यान दीजिएगा, इन 1955 साइंटिस्ट का नाम है मिलर एट अल। मिलर के साथ और भी जो है कलीग्स और साइंटिस्ट है, इसलिए एट अल फर्स्टली डिस्कवर्ड cytokinin from degraded autoclaved herring sperm DNA, ठीक है। this cytokinin had strong cell division promoting nature called as kinetin, जिसका केमिकल जो है नाम है N6-furfuryl aminopurin। So for the first time साइटोकाइनिन का डिस्कवरी किया मिलर एट अल ने, नाम है काइनेटिन। आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है, नेचुरली काइनेटिन नहीं मिलता है। काइनेटिन को डिग्रेडेड ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म के डीएनए से बनाया गया। ऑटोक्लेव का मतलब किसी भी मटेरियल को 120 डिग्री सी 120 डिग्री टेम्परेचर पर हाफ एन आवर के लिए स्टीम में रखना। ऑटोक्लेव एक मशीन है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं आएगा। सो ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसके बेस पर हम वाटर भरेंगे, वाटर को 120 डिग्री पर बॉयल करेंगे, स्टीम निकलेगा वाटर से। उस स्टीम में किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेरलाइज करना, किसी भी स्ट्रक्चर को प्लेस करना, ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। हेरिंग एक टाइप का फिश है, ठीक है। ये जो हेरिंग है ये फिश है। तो हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को डिग्रेड किया और ऑटोक्लेव के थ्रू एक मटेरियल ऑब्टेन किया मिलर ने। उस मटेरियल के पास स्ट्रॉन्ग सेल डिवीजन प्रमोट करने का कैरेक्टर था, और जिस भी मटेरियल के पास सेल डिवीजन प्रमोट करने का कैरेक्टर है वो श्योरली साइटोकाइनिन नाम दिया जाएगा। साइटोकाइनिन का टाइप है या साइटोकाइनिन है, और इस हेरिंग स्पर्म के डीएनए से, डिग्रेडेड हेरिंग स्पर्म के डीएनए से जो मटेरियल ऑब्टेन किया उसको काइनेटिन नाम रखा, जो कि केमिकली N6-furfuryl aminopurin रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, काइनेटिन आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है। काइनेटिन रिप्रेजेंट डिग्रेडेड साइटोकाइनिन। पहली बार जो है मिलर ने काइनेटिन आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन ऑब्टेन किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट कहां से किया? हेरिंग स्पर्म के डीएनए से, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से। ठीक है, इरेज करता हूं, सुनिएगा। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, काइनेटिन इज आर्टिफिशियल डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ cytokinin. It is not found naturally. स्कूक से स्टोरी स्टार्ट किया। स्कूक का स्टोरी था कि ऑक्सीजन के साथ कैलस बनाने के लिए एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू, या एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट
या कोकोनट मिल्क या डीएनए जब ऑक्सिन के साथ दिया गया तभी कैलस बना टोबैको के इंटरनोड ऑफ स्टेम के सेगमेंट से। बाद में मिलर ने जो है आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन हेरिंग स्पर्म के डीएनए से नाम रखा काइनेटिन।